विभूति है? ओ विभूति है। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? देख लेगा घूम रहा है, कुछ देख लेगा तो। अरे यार प्रॉब्लम हो गई थी, गम कुछ ज्यादा ही लग गया। अब ये इतनी जोर से चिपक गई है कि निकल ही नहीं रही। अब मैं विक के साथ घर तो नहीं जा सकता हूँ ना। तो तूने गम ज्यादा लगाई क्यों बे? क्योंकि गम शब्द से ही मुझे नफरत है। जैसे मेरे पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास गम भी ज्यादा है। अगर तूने ये बात अकल के बारे में सोची होती तो आज तेरे पास अकल भी ज्यादा होती। अच्छा झुक जा, झुक जा। लेकिन क्यों, क्या करेगा? तेरा विग निकालूंगा बे। अरे यार, ये भभूति जी अल्बर्ट के बाल काहे खींच रहे हैं? अल्बर्ट ने भी तो भभूति जी की पेंटिंग की काफी बुराई की थी। कलाकार लोगों का आत्मसम्मान काफी बड़ा होता है। अरे यार कैसे लगाई बे तूने? अरे यार, ये भभूति जी तो बना बनाया बिजनेस बिगाड़ देंगे। अगर अल्बर्ट ने पेंटिंग खरीदने से मना कर दिया तो क्या होगा? भभूति जी को मनाना पड़ेगा। अरे यार सब खुला खुला लग रहा है। अबे ये तो प्रेम चौधरी है, ये अल्बर्ट बना हुआ था। इसका मतलब भभूति जी ने हमें बेवकूफ बनाया। अरे यार मेरी विक तो दे। ऐसे दोस्त से दुश्मन बेटर। अब देखना, आप ही का दांव आप ही पे चला के पूरे कानपुर की धूल ना चटा दी तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं। वाह भाभी जी वाह। आपके कदमों की ताल और मेरे ब्रश का कमाल, दोनों का कमाल लीथल डेडली कॉम्बिनेशन है भाभी जी। पिकासो भी देख के भौचक्का रह जाएगा कि क्या पेंटिंग बनाई है। ये कौन पिकासो? पिकासो, पिकासो एक पुराने वक्तों का बहुत फेमस पेंटर रहा है भाभी जी। और क्या है कि मेरी जो पेंटिंग्स है उसकी पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। आइडिया, आपको प्रेरणा कोनो भारतीय चित्रकार से लेना चाहिए ना। ये नाम तो हमको याद भी ना ही रहेगा कभी। आप ले सकते हैं राम प्रसाद, भोला प्रसाद से प्रेरणा। अभी जी मेरी पेंटिंग इंटरनेशनल लेवल की पेंटिंग्स हैं। एज यू कैन सी कि मेरी पेंटिंग्स जो विदेशी हैं उनको ज्यादा पसंद आती है। दे लाइक इट मोर। अरे हम अंदर आ जाए भभूति जी, नाच तो खत्म हो चुका होगा। कभी सब्र नहीं, बेसब्रा कहीं का। आप क्या बोले? अभी जी मैं अपने अंतर मन की ज्वलंत भड़ास निकाल रहा था। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ हाँ। ओहो, क्या बात है, क्या पेंटिंग है भभूति जी। देखिए अब हमें जो है ना कुछ कुछ आपकी पेंटिंग समझ में आने लगी है। क्या कमाल की पेंटिंग बनाई है, वाह। तिवारी जी स्टॉप इट। मुझे पता है कि आपके अंदर क्रिएटिव कीड़ा नहीं है। आपको पेंटिंग दिखाई नहीं दे रही है, आपको इस पेंटिंग पे लगे हुए 2-2 हजार के नोट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं भभूति जी, बिल्कुल नहीं। आप कितने उम्दा पेंटर हैं ये अब हमारी समझ में आ चुका है। हमने इसकी क्या कीमत तय की थी? 10 लाख, है ना? तो ये 10 लाख रुपए इस पेंटिंग के आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आइडिया, लेकिन भैया क्या कर रहे हैं? पेंटिंग ही तो है, दीवार पर ही तो टांगेंगे। इतने पैसों में तो हम नया दीवार खड़ा कर लेंगे। हाँ। अरे पगली तुम चुप रहो, तुम नहीं समझोगी ये पेंटिंग क्या चीज है। इसे हम जो है ना बाजार में 40-50 लाख में तो यूं ही बेच देंगे। तो भभूति जी ये पेंटिंग हमारी हुई ना? इतने पैसों में तो हम भी आपके हो जाएंगे। जी क्या कहा? मैंने कहा पेंटिंग आपकी हुई, डन डील। धन्यवाद। मामा मिया, मामा मिया। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? हमारा नाम है सिसिली पसली गोंसाल्विस शर्मा है जी? हमारा फादर इंडियन था, दरभंगा से। उसका नाम था शर्मा, जो हमने पकड़ लिया, इसलिए हमको टूटा फूटा हिंदी आता है। हमने एजुकेशन लिया साउथ अफ्रीका से, बिजनेस किया इटली में, इसलिए मामा मिया। ओहो, लेकिन जनाब आप यहाँ आए क्यों हैं? किससे मिलना है आप? हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि इधर किसी फेमस पेंटर ने पेंटिंग बनाया है। हम वो पेंटिंग देखने को मांगता है मामा मिया। अरे तो बिल्कुल, ये देखिए ना, ये है पेंटिंग। यहाँ देखिए, नजर मारिए।
मामा मिया, एम.एफ. हुसैन, पिकासो, अल्फांसो, इसमें तो हमको सब नजर आता है। किसने बनाया है ये पेंटिंग? हम उसका हाथ चूमना मांगता है, उसका मुंह चूमना मांगता है, बताओ। देखिए हाथ तो ठीक है, लेकिन मैंने पेंटिंग हाथ से बनाई, तो हाथ चूम लीजिए। मामा मिया, यू आर जीनियस। हम ये पेंटिंग खरीदने को आया है, इसलिए खरीदना मांगता है। अच्छा, कितने में खरीदेंगे? 25 लाख फाइनल रेट, क्योंकि हमें आगे पैसा कमाना है कमीने। मामा मिया। हाय दिया, सुनिए हड्डी पसली जी। सिसली पसली गोंसाल्विस शर्मा, मामा मिया। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बोल रहे हैं हम? 25 लाख तो बहुत ज्यादा होता है, और ये पेंटिंग के लिए आप 25 लाख देंगे? इतने में तो आप नया घर खरीद सकते हैं। तुम चुप रहो पगली। तिवारी जी, अभी दोबारा होगी हमारी। अब ये पेंटिंग 10 लाख से ज्यादा की है। ऐसा है भभूति जी, ये पेंटिंग आप हमें बेच चुके हैं, इसलिए अब आप गेम से बाहर हैं। तो मामा के मियाँ, ये पेंटिंग हम कितने में बेचेंगे हमको कल तक बता पाएंगे। मामा मिया। तो भैया डायल कर लीजिए। अभी जो डील होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, कर लीजिए। अरे तुम बीच में मत बोलो, समझी? सुनिए, ये फैसला क्या होगा कि किसको कितना क्या मिलेगा, हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है? अब आप जा सकते हैं। मामा मिया। क्यों बे विभूति है, इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं अपने घर पे परोठा बना रहा था, मेरा मतलब है परोठा खा रहा था। मैं बात ही कुछ ऐसी है। मुझे आज मालूम पड़ा है कि मैं कितना बड़ा पेंटर हूं यार। क्या बोला बे? आपको सुना मैंने, तूने क्या बोला? नहीं। अच्छा, तूने मुझे टीवी पर देखा? टीवी पर नहीं तो क्यों? वो क्या है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में मैं विराट कोहली हूँ। मैं ये मजाक करने का टाइम नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं तुझसे मैं। शुरू किसने किया था विभूति है? अच्छा खैर छोड़ो। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बना रहा था पेंटिंग, एक आया इटालियन और देख के मेरी पेंटिंग पागल हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं विभूति है, तेरी पेंटिंग होती ही ऐसी है। वो क्या है ना, हम हिंदुस्तानी थोड़े सख्त होते हैं, और वो इटालियन सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और वो पागल हो गया। अबे वो खुशी से पागल हो गया, अबे ऐ कर रहा है, खुशी से पागल हो गया, मेरी कला का दीवाना हो गया वो। क्या बात कर रहा है? सही बात कर रहा हूँ। और एक्चुअली उसने मेरी पेंटिंग की मालूम है कितनी कीमत लगाई है? 25 लाख रुपए। 25। अच्छा जी। 25 लाख? या कच्चा बनियान ने वो पेंटिंग बेच दिया? नहीं बेची। तू तो जानता है वो कितना लालची किस्म का आदमी है, उसे लगा इस पेंटिंग के और पैसे आ जाएंगे। लेकिन सुन, मेरे पास एक झटके में लाखों कमाने का आइडिया है। बोल क्या? देख, तू एक काम कर, तू वो पेंटिंग 27-28 लाख में खरीद ले। जिस तरह वो इटालियन गुलाटियां खा रहा था ना, आई एम श्योर कि मेरी पेंटिंग का मार्केट में प्राइस कम से कम नहीं भी तो 50 लाख होगा। विभूति है मेरे भाई, ये 50 लाख थोड़ा धीरे से बोल यार, कहीं दिल सीना फाड़कर बाहर ना आ जाए। अबे अभी बटुआ निकाल, अपना पैसे निकाल और खरीद। और कहीं ये 27-28 लाख डूब गए तो? तेरी यही छोटी सोच तुझे ले डूबेगी। तुझे अपने भाई के टैलेंट में भरोसा नहीं है? 1 टके का नहीं है। भरोसा तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सुनहरा मौका है, इसको हाथ से मत जाने दे। कैसे भी करके पैसे ऑर्गेनाइज कर ले, 28 लाख रुपए, इससे पहले कि वो टैलेंट आए और हमारे अरमानों पे पास्ता फेर दे। मैटर ऑफ 28 लाख रुपीज यार, नथिंग एल्स। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। दैट्स गुड। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। क्या गजब ढा दिया भभूति जी ने। ओहो, क्या पेंटिंग बनाई है, वाह वाह। जो भभूति का बी लिखा ना, जिसमें जो ऊपर से लहू टपक रहा है, ये गजब ढा रहा है कसम से। सच्ची, वो इडलियन जो आया था वो तो पगला ही गया था पेंटिंग देखकर। कुछ भी बोले, इडलियन नहीं इटालियन था पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बात है यार, ओहो। आजा प्रेम आजा। अरे आप दोनों यहाँ? एक्चुअली क्या तिवारी जी, प्रेम ना पेंटिंग खरीदना चाह रहा है, ये वाली। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भभूति जी? आपके सामने हमने उस इटालियन से बात पक्की कर तो ली थी। तिवारी जी आपने बातें तो की थी, कुछ शादी पक्की नहीं की थी आपने। लड़के भी घर में है।
अरे मंगनी तोड़नी है और क्या है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा भाई। हाँ ये बात तो गलत बा। भाभी जी क्या गलत बात है, मैं तो यहीं पर था। आपने उससे बात की थी, आपने कहा था कि हम सोच के आपको कल बताएंगे। कौन सी बात पक्की की थी आपने? ये बात ठीक बा। या तो प्रेम को ये पेंटिंग बेचने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए फिर बताइए कितने की खरीदेंगे आप ये पेंटिंग? अबे हो कच्चा बनियान, मैं 26 लाख रुपया देने के लिए रेडी हुआ। 26 लाख? अरे इतना तो इटालियन भी देने को तैयार हो गया था। नहीं भाई इतने में नहीं रहेंगे, हटा। भाई अपने देशवासियों को कोई प्रेफरेंस दीजिए। हिंदुस्तानी भाई भाई हैं भाई, कमाल कर रहे हैं आप भी तिवारी जी। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये बात ठीक बा। अरे तिवारी जी घोड़े को चने खिला रहे, घास की जगह पालक खिला रहे, और क्या चाहिए आपको? ये बात भी ठीक बा। ये 26 में बहुत कम है यार, हटाइए। अबे हो कच्चा बनियान, देख मैं पूरे 27 लाख रुपए दूंगा। हाँ, और 20 लाख कैश लाया हूँ, बाकी के पैसे बाद में दूंगा क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। हाँ, लेकिन सिर्फ 27 ही? 27 लेना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। अरे सुनो सुनो। ठीक है, अब आप पड़ोसी हैं तो हम मान लेते हैं, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। चलिए ठीक। ये ले पूरे 20 लाख रुपए। तो ये पेंटिंग हमारी हुई। ये तो बहुत ही बढ़िया बा। चल चल चल। आहा, इसे कहते हैं जैसे को तैसा, और हमारा हुआ सारा पैसा। अबे ओ विभूति है, सच कहूं इस पेंटिंग की कीमत 101 रुपए के ऊपर नहीं लग रही है। 100 रुपया सामान का और 1 रुपया तेरी कला का। तूने जिंदगी भर वो घटिया पेंटिंग खरीद के पैसे बर्बाद किए हैं। तुझे कला के बारे में क्या नॉलेज है यार? व्हाट यू नो अबाउट आर्ट? तुझे है तो मुझे भी नहीं, लेकिन जिस तरह तिवारी जी के यहाँ वो इटालियन आया था और पेंटिंग देख के पागल हो गया था, उसको समझ थी, लाखों में खरीदने को तैयार था पेंटिंग वो। मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया। A warm welcome, a warm welcome। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मामा मिया, हमको पता चला है कि तुम तिवारी से वो पेंटिंग खरीद लाया है। मामा मिया, वो पेंटिंग उनसे खरीदी है आपको बेचने के लिए। मामा मिया, हम भी आज वो पेंटिंग खरीदने को आया है, लेकिन हम वो पेंटिंग दोबारा देखना चाहता है, क्योंकि हम पिछली बार अपना पेंटिंग वाला चश्मा लाना भूल गया था। मामा मिया। Why not? Why not? पेंटिंग आपके सामने, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। Have a look। मामा मिया, हमें पेंटिंग आपको 50 में देने को रेडी है। 50? या मामा मिया, लेकिन हम आपको इसके 40 देगा। 40 लाख कैश में? मामा मिया, ये लाख बीच में कहां से आ गया? हम तो इस घटिया पेंटिंग का सिर्फ कैश में 40 रुपया कह रहे थे। मामा मिया। क्या पेंटिंग? कुछ देर पहले तो आपको पेंटिंग बड़ी अच्छी लग रही थी, देख के पेंटिंग में मर गए थे आप। मामा मिया, हम पिछली बार चश्मा लगाना भूल गया था। अब हम नहीं मरेगा, तुम मरोगे। मामा मिया। ये तो बहुत गलत किया आपने हमारे साथ। हमने पेंटिंग खरीदी आपको देने के लिए और आप धोखा दे रहे हैं हमें। दिस इज नॉट राइट, दिस इज वेरी अनफेयर। क्यों? धोखा देने का ठेका क्या सिर्फ आप ही ने ले रखा है? तिवारी जी, सिर्फ तिवारी भैया नहीं, मैं टीका, और साथ में मलखान। और मैं टिल्लू। मामा मिया। ये क्या बदतमीजी है? और जनाब आपने जो हमारे साथ बदतमीजी किया उसके मुकाबले तो ये लखनवी तहजीब के बराबर है। तुमने हम सबको मिलकर बेवकूफ बनाओ। बस हमने तो ईंट को जवाब पत्थर से दियो है वो। भभूति जी, आपने इस पेंटिंग के नाम पर हमसे 26 लाख रुपए हड़पे, और हमने जुर्माना लगाकर, मतलब 1 लाख जुर्माना लगाकर 27 लाख ले लिया, हिसाब किताब बराबर। लेकिन जेल में तो आपको जाना पड़ेगा जनाब। हमने भी सोच लो है कि आपके साथ फ्रॉड के केस में जेल में जाएंगे, और उस जेल में जाकर आपके चेहरे पर है ना अपने थप्पड़ और घूंसों की पेंटिंग करेंगे। अरे भाभी जी, आपने सुना आपके भभूति जी ने क्या किया? जी, सब कुछ सुन लिया मैंने तिवारी जी। बेबू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ पैसे कमाने के लिए अब तुमने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। बेबी वो मैं एक्चुअली। प्लीज शुश। सॉरी बोल दीजिए इन सबसे अभी। और प्रेम जी आप भी। सॉरी। इतना सस्ता सॉरी नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलिए। अरे बोला ना सॉरी।
टिल्लू जरा दरोगा जी को फोन लगा मेरे बेटी। एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए पैसे तो दे दो जी। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे गुप्ता जी सुनिए सुनिए, देखिए ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए गुप्ता जी, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझिए, देखिए जनाब 5 लाख रुपए का माल हमने आपके लिए रेडी करवाया है, इस चक्कर में हमने आपसे एडवांस भी नहीं लिया है जनाब, और आप कह रहे हैं कि ऑर्डर कैंसिल कर दें। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए गुप्ता जी, देखिए अरे सुनिए सुनिए, हेलो हेलो गुप्ता जी, अरे यार हट। काहे इतना जोर जोर से चिचिया रहे हैं? इतना परेशान काहे हो जाते हैं आप? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ, अरे तुम चुप रहो। हार्ट फेल हो जाएगा, यहाँ पर नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। पता 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, पता है। क्या करें यार, तो कुछ समझ में नहीं यार। लौंडे जो है दुकान पे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, अब पता नहीं हमारा क्या होगा, हम अकेले रह गए हैं। लड्डू के भैया, जिंदगी में संघर्ष तो अकेले ही करना पड़ता है इंसान को, फिर चाहे कोई साथ रहे या ना रहे। अरे यार तुम चुप रहो, तुमको पता भी है बिजनेस क्या होता है। तुम्हारा ज्ञान तो सिर्फ अपने वो चौके चूल्हे तक ही सीमित है। और ये क्या 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 ज्ञान दिए जा रही थी हैं? जरूर तुम्हें भभूति जी ने सिखाया होगा, है ना? प्रभूति जी कछ ना बोले हमको। तो फिर कौन सिखाया तुम्हें ये सब? आपको बताते हैं, NTV पर ना एक ठो शो आता है, एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर, वहाँ ना भीमराव आते हैं, हम ये सब उनसे ही सीखे हैं। अच्छा, हाँ, आपको पता है वो जो भीमराव है ना, वो तो उम्र में लड्डू से भी छोटे हैं। इतने छोटे होकर भी बिना पिताजी के वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं। उनके पिताजी यानी कि राम जी ना अब उनके साथ नहीं हैं। वो सारे संघर्षों का सामना अकेले ही करने वाले हैं। समाज उनको कितना परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अकेले ही डटे हुए हैं। हाँ, तो हमको एक बात बताइए, आप इतना बड़ा होकर और इतने बड़े कच्चे बनियान का व्यापारी होकर का मुश्किलों का सामना अकेले नहीं कर सकते? तो ये सब भीमराव करने वाले हैं, वो भी बच्चे होकर? हाँ, सही पकड़े हैं। आप भी देखिए ये शो, आपको बहुत रेस्पिरेशन मिलेगा। रेस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन होता है पगली। सही पकड़े हैं, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी उनको देखकर। अच्छा, तो क्या कह रही थी तुम, कहाँ आ रहा है ये शो? NTV पर। NTV पर तो आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है? अब 15 मार्च को रात 8:30 बजे से। वाह पगली, हमें तो लगा था कि तुम्हारा ज्ञान सिर्फ चौके चूल्हे तक ही सीमित है, लेकिन हमें नहीं पता, तो तुम तो बहुत ज्ञानवर्धक चीजें देखती हो पगली। अरे वाह, महफिल सजी है। विभूति भैया, मैंने सुना है आजकल आप पेंटर बाबू बन गए। दरअसल मुझे भी एक पेंटिंग बनवानी है। डॉक्टर साहब देखिए, बात असल अरे में भैया परेशान मत होइए, मुफ्त में नहीं बनवाऊंगा भैया, पूरे दाम दूंगा। डॉक्टर साहब, आर्ट खरीदने या बेचने की चीज नहीं होता, आर्ट निहारने की चीज होता। ब्यूटी इज टू सी, टू वॉच। सॉरी भैया, आप तो बुरा मान गए। अगर आपको नहीं बेचना है तो मत बेचिए। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात कर रहे हैं भाई, आप तो अपने हैं। नहीं नहीं भैया, देखिए आर्ट में कोई अपना पराया नहीं होता है। बैठ। मैंने कहा ना आपसे कि मैं बेचने को तैयार हूं, कहा ना मैंने आपसे। और दूसरी बात है कि आप मेरे इतने भी अपने नहीं हैं, समझे? इज दैट क्लियर? जी, तो फिर बना दीजिए मेरी पेंटिंग। हाँ हाँ, तो डॉक्टर बता ना, तुझे कब और कैसी पेंटिंग चाहिए? देखिए भैया, मुझे एक ऐसी पेंटिंग चाहिए जिसे मेरे पेशेंट देखें और देख कर डर कर बीमार हो जाए। होगा क्या, इससे वो जिंदगी भर मुझसे इलाज करवाते रहेंगे। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह वाह। पेशेंट्स के प्रति जो आपका भक्ति भाव है ना, देख के मैं गदगद हो गया, मेरी आंखें भर आई। अब एक काम क्यों नहीं करते, पेंटिंग की जगह आप अपनी खुद की एक फोटो लगा दीजिए। क्या मतलब भैया? अरे डॉक्टर, तू तो ऐसे ही बुरा मान गया। बन जाएगी तेरी पेंटिंग, लेकिन 10,000 रुपया लगेगा। ठीक है, दे दूंगा 10,000। 9,000 रुपया एडवांस तो दे दे डॉक्टर। 9,000 तो नहीं, फिलहाल मेरे पास ये 5,000 रुपए हैं, इसे ही रखो, बाकी पेंटिंग बनने के बाद दे देंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। पेंटिंग बनवा दीजिएगा भैया अच्छी। हाँ, दिया तो आपको। चिट्ठी पढ़ो उसकी। तू दिखने में तो गधा है प्रेम, पर तेरा दिमाग दौड़ता घोड़ों से तेज है। हाँ यार, बाय गॉड। ये ले।
मास्टर साहब आपके तो संस्कार ऐसे हैं, जब अपनी बीवी के सामने जाते होंगे तो दंडवत होके अगरबत्ती दिखाते होंगे अपनी बीवी को। क्या बात भाई, आप दोनों झगड़ा काय कर रहे हैं? अब देखिए ना तिवारी भैया, ये डॉक्टर साहब है ना, विभूति भैया से गंदी सी पेंटिंग बनवा रहे हैं अपने क्लिनिक पे टांगने के लिए। अरे तो इसमें इनकी क्या गलती है भाई? ये अच्छी पेंटिंग भी बनवाते हैं तो भी भभूति जी वाहियात पेंटिंग ही बनाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कोई पेंटर वेंटर नहीं है, समझे ना, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो। क्या बात कर रहे हैं तिवारी भैया? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले हमें भी बेवकूफ बना चुके हैं, इसलिए हमने पकड़ के ना उसका भंडा फोड़ कर दिया। आपसे भी लिए हैं क्या कुछ पैसे? 5,000 रुपए एडवांस के नाम पे मैंने भी दिए। ए लो, 5,000 रुपए एडवांस दे दिए। बताइए, एक दूध पीता बच्चा भी उनसे अच्छी पेंटिंग बना सकता है। मैं छोड़ूंगा नहीं विभूति भैया को, छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने पैसे वापस लेके रहूंगा। चलिए मेरे साथ। जाइए जाइए। खतरनाक को देखता हूँ मेरे पैसे कैसे वापस नहीं करते। यार कल सुधरेंगे ये भभूति जी। भाई चाय। अबे तू का मर गया?